हेलो। शहसवार। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आज कोई क्लास के बारे में कंफ्यूजन है? बहुत कोई सर। कोई ऐसी चीज तो नहीं अनाउंस हुई कि छुट्टियां हैं, या कोई ऐसी बात तो नहीं हुई? बहुत सर, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, चलो। तो आज स्टूडेंट्स मुझे जो हमारे कम से कम कोर स्टूडेंट्स है वो नजर नहीं आ रहे। बाकी का सर तो आ रहे हैं, ये देखिए एक और भी आ गया। हाँ, फिर अभी 10 मिनट हमारे ऊपर हो गए। चलो, ये मेकअप फॉर द लॉस, बट ओके। ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप वालेकुम सलाम। अच्छा, ऐसा है कि एटलीस्ट जो हमारा ये कोर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, जो बेसिकली लर्निंग वाला क्राउड है, तो आप लोग तो, मैं पहले ही 5 मिनट्स का अक्सर मार्जिन देता हूँ ज्वाइनिंग श्वाइनिंग के लिए शुरू में। लेकिन एनीवे, आप लोग इन टाइम ज्वाइन करें ताकि हम
सही टाइम पे क्लास शुरू करें, एटलीस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न एंड स्टे, जो नहीं अभी उस मोड में है। चलो हमें उनकी फिक्र ज़्यादा नहीं है, वो बाद में उनको मे बी किसी और टाइम या किसी और सेमेस्टर में मुलाकात कर लेंगे। तो लेकिन आप लोग तो आइए, मतलब ज्वाइन कीजिए, ताकि हमारी एफर्ट जो है वो एटलीस्ट फॉर सम पीपल इट शुड बेनिफिट, और लैग ना कर जाए। ये वाले स्टूडेंट जो हैं दे शुड नॉट लैग, क्योंकि इन्होंने साथ साथ चलना है प्रोजेक्ट्स और उस चीज़ों में भी। अभी क्लास प्रोजेक्ट भी हमारा शुरू होगा, तो probably you people will be leading the groups or something like that. Okay. All right, so let's start the class. Normally at the most few minutes in the beginning हम वो कर सकते हैं कि भाई पिछली क्लास से निकल रहे हैं, दूसरी में ज्वाइन हो रहे हैं वगैरह, बट नॉट मोर देन दैट। ओके, अच्छा जी, अब ये बताइए कि पिछला जो हमने कवर किया था, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दैट मटेरियल? नो क्वेश्चंस, ओके। लास्ट टाइम हमने जो कवर किया था, आई विल जस्ट नॉट रिकवरिंग, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो, मगर जस्ट टू शो यू कि हमने AES के पहले हमने AES को उसकी ग्रोथ को देखा, किस तरह वो डेवलप होने का फेज पूरा हुआ। फिर हमने AES की एनक्रिप्शन के डिटेल्स देखी, फिर हमने ES की जनरेशन की डिटेल्स देखी, और फिर क्योंकि आगे हमने अक्सर प्रोजेक्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है, तो दिस टाइम हमने उसको कोडिंग की शक्ल में भी सूडो कोड लेवल पर देखा, ताकि जब आप लोग कोड प्रोजेक्ट्स के लिए करोगे तो दिस विल हेल्प यू टू डू दैट। ऑल्दो मोस्ट प्रोबेबली जो हम आपको जब वो देंगे प्रोजेक्ट्स में इसका यूज, तो हम आपको SAES देंगे, जो इसी का ईजियर पार्ट है। तो बट इट इज ए रिड्यूस थिंग, राउंड की तादाद कम होगी, बिट्स की तादाद कम होगी, तो यू शुड बी एबल टू अडेप्ट दीज सूडो कोड जो मेन AES के लिए है, जो आपको भी बताया है, टू द स्मॉलर वर्जन ऑफ इट एज SAES। तो हमने ये लास्ट टाइम देखा था कि भाई मेन एनक्रिप्शन जो है और ये डिक्रिप्शन का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, उसके लिए क्या कोड होगा, ये ओवरऑल टोटल एनक्रिप्शन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। फिर हमने इसके अंदर सारे फंक्शन कॉल्स होते हैं, दिस इज योर काइंड ऑफ योर मेन, जिसमें तमाम चारों फंक्शंस हर राउंड के कॉल हो रहे हैं और राउंड रिपीट हो रहा है। फिर हमने देखा हर एक फंक्शन को बारी बारी के, सब्स्टिट्यूट बाइट का फंक्शन कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है, शिफ्ट रोज का फंक्शन के, ये हमने स्लाइड दोबारा उस रिकॉल की और फिर ये इसका कोड लिखा कि शिफ्ट रोज कैसे लिखा जा सकता है। फिर हमने ये स्लाइड रिकॉल की मिक्स कॉलम्स की और फिर कोड बताया कि मिक्स कॉलम का कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है। फिर हमने ये स्लाइड रिकॉल की एड राउंड की वाली, और फिर नीचे इसके कोड दिया गया किस तरह इसको कोड हम कर सकते हैं एड राउंड की वाले पार्ट को। फिर हम आए इस पर कि की एक्सपेंशन का जो टोटल पिक्चर है वो क्या है, की एक्सपेंशन में क्या इन्वॉल्व है। हमने स्लाइड को रिकॉल किया कि ये तमाम कीज जनरेट होनी होती हैं और टी को जनरेट होना होता है। इसके लिए फिर की जनरेशन का कोड हमने देखा, उसके लिए नेचुरली ये दोबारा टेबल और टी की जनरेशन का और उसका फंक्शन जो है टी का, वो दोबारा रिकॉल किया। हम पहले ये समझ चुके थे मगर हमने दोबारा ये दिखाया, और ये कोड उसका लिख दिया। कोड इज की जनरेशन, जब हम एंड पे थे तो हमने ये किया था। इट इज सिंपल कोड कि आपके 16 कीज हैं, जिस तरह B0 से B15 तक हमने एनक्रिप्शन के ब्लॉक को कहा था, क्योंकि की भी 16 बाइट्स की है इसमें AES 128 में, तो इसका नाम हमने की 0 से की 15 रख दिया। B0 से B15 16 बाइट्स की है, और हमने इससे जनरेट करने हैं, ये बेसिक की है, साइफर की ऑफ 16, और इससे हमने जनरेट करने हैं सो मैनी वर्ड्स ऑफ कीज W0 से W43। इसकी रीजन हम देख चुके हैं कि व्हाई देयर आर सो मैनी वर्ड्स फॉर 10 राउंड्स। ये आउटपुट होगी, ये इनपुट है।
इसके लिए हमने देखा कि पहला सिंपल केस कि इस साइफर की से जो प्री राउंड की बनानी होती, प्री राउंड की K0, जिसमें पहले 4 वर्ड W0, W1, W2, W3 बनाने थे, दे तो ये दे आर नथिंग, ये जो हमने W0, W1, W2, W3 बनाने हैं, इसके लिए हमें की के साथ हमें सिर्फ की के जो पहले 4 वर्ड्स हैं हमारे इसके की के बाइट्स, पहली जो 4 बाइट्स हैं, यहाँ पे हम इसको दोबारा आपको ये चीज दिखा लेते हैं। यहाँ ये हमारी की है, ये हमारी की 16 बाइट्स है, ठीक है। इसके पहली जो साइफर की से जो फर्स्ट K0 बनता है, वो इस पूरे को ही एज इट इज W0, W1, W2, W3 बन जाता है। So the same key becomes the pre-round key as W0, W1, W2, W3. अब हमें ये W0, W1, W2, W3 बनाने थे। हर केस में जैसे W0 है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 से होगा, इनफैक्ट 4 into 0 से 4 टाइम्स, क्योंकि 4-4 के ग्रुप है, 4-4 के ग्रुप है, तो 4 into I से, तो ये I is 0, तो 4 into I हो जाएगा 0, 4i plus 1 ये हो गया, 4i plus 2 ये हो गया, 4i plus 3 ये हो गया। अब ये W1 है, इसको 4 से 1 को मल्टीप्लाई करें तो 4 into 1, 4i is 4, 4 plus 1 plus 1 plus 1। तो हम किसी भी वर्ड का स्टार्ट 4i से कह सकते हैं, उस वर्ड के इंडेक्स को यूज करते हुए 4 times दैट स्टार्टिंग ऑफ द बाइट, और उससे अगली 4 बाइट्स प्लस 1, 2, 3 करके अगली 4 बाइट्स ले सकते हैं। तो इस तरह हम ये पहला वर्ड डायरेक्टली इससे बना सकते हैं और वी विल गेट द प्री राउंड की। उससे आगे वालों के लिए जैसे हमने सीखा था कि जो सारे नॉन डिविजिबल हैं उनके लिए जो भी W है, I है, उसका I-4 और I-1 हर एक के केस में ये करेंगे तो जनरेट हो जाएगा। हाउएवर ये वाला कॉलम जो डिविजिबल बाय 4 का था, इसमें हमने कहा कि WI-4 तो वैसी है, ऊपर से आता है, लेकिन पिछला यहाँ पर कोई चीज नहीं थी, तो वो हम इस अगेन वी यूज WI-1, लेकिन उससे ये जनरेट करते हैं T4 या TI और उसको फीड करते हैं। ये इस कॉलम के लिए ये फर्क था, और T कैसे जनरेट होता है उसके लिए ये था। तो ये सारी बात अब हम वहां कहेंगे, ठीक है। तो पहला तो सिंपल है कि प्री राउंड की बनानी है, हमने कहा वो हर वर्ड 4i, 4i plus 1, 4i plus 2, 4i plus 3, तो पहले i को 0 रखा तो ये W0 निकल आया, फिर i को 1 रखा तो W1 निकल आया, W2, W3, तो ये हमारी प्री राउंड की यहाँ पे जनरेट हो गई, सिंपल। अब ये बाकी सारी कीज जो जनरेट हमने यहाँ करनी थी, ये अब हमें W4 से W43 हमें ये सारी जनरेट करनी थी। हमने इसकी पहली 4 तो यहाँ जनरेट अभी कर ली हैं, ये फर्स्ट 4, इसकी फर्स्ट 4 जो थी वो ये वाली, ये हम जनरेट कर चुके हैं। उससे आगे जो है W0, W1, W2, W3 यहाँ जनरेट हो गई। अब हम 4 से लेकर 43 तक इसकी जो है वो जनरेट कर रहे हैं। उसके लिए मैंने जो अभी आपको बताया 2 हिस्से हैं, एक वो है जो डिविजिबल बाय 4 वाले वर्ड नहीं है, तो अगर WI में I mod 4 इज नॉट 0, इसका मतलब होता है कि अगर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4 तो ये पहला कॉलम नहीं है, लेकिन बाकी सारे इसमें आ गए उससे अलावा। उसकी हमने देखा था सिंपल है कि उस वर्ड को जनरेट करने के लिए, WI को जनरेट करने के लिए आप एक पीछे का WI-1 और एक ऊपर का जो 4 पोजीशन पीछे है WI-4, इन दो को लें। ये ऐड, यहाँ ऐड इज एक्सक्लूसिव और वाला एडिशन, वो ऐड करें आप तो आपको WI मिल जाएगा, जो हमने देखा है, सिंपल है। हाउएवर पहला कॉलम जो था उसमें T का मसला था, वो ये है एल्स का मतलब है कि अगर I mod 4 इज 0, या तो नॉन जीरो वाला केस था, अगर ये 0 हो जाता है तो ये फिर पहला कॉलम हुआ,
W4, W8, W12, ये उसके केस के लिए ब्लॉक है। उनके लिए पहले T बनाना पड़ता है, जो हमने यहाँ जनरेट किया। वो फंक्शन सारे वो वैसे कॉल किए, ये रोटेट वर्ड का फंक्शन Wi-1 पे जो आपने बनाना है उसके I-1 पे, तो आपने उसको पहले रोटेट किया, फिर सब्स्टिट्यूट किया, और जो सारा आंसर आया उसको राउंड कांस्टेंट, जो भी यहाँ आई वैल्यू है वर्ड के लिए, उसका I/4 होगा, क्योंकि हर 4 की के बाद एक राउंड चेंज होता है, तो आई राउंड कांस्टेंट राउंड नंबर विल बी I/4। तो उस राउंड के कांस्टेंट से उसको एक्सक्लूसिव और किया, T बन गया, टेम्परेरी रजिस्टर और T। इस T को फिर वो I-4, ये हिस्सा कॉमन है, 4 पोजीशन पीछे वाला दोनों में लेना होता है। इस केस में इमीडिएटली पिछले वाला डायरेक्ट लेते हैं, इस केस में पिछले वाले को प्रोसेस करके T बनाते हैं और उस T को यहाँ अप्लाई करते हैं। अगेन हमने इनको ऐड किया और WI बन गया। तो इस तरीके से हमने स्टार्टिंग फ्रॉम द साइफर की जो 16 बाइट की थी, लेट से K0 से K15 तक, इससे हमने तमाम राउंड कीज के वर्ड्स जो W0 से W43 तक थे वो सब जनरेट कर लिए। तो ये हमारा की एक्सपेंशन या की जनरेशन, इस वाले एट टाइम्स की एक्सपेंशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बोथ मीन द सेम। की जनरेशन का हमने काम कर लिया, all the words of the round keys were generated. Okay, all right, any question about this pseudocode? All right, हाँ बोलें somebody, आप में से कोई बताइए। ओके, अहमद शाह, ओके, अभी तक डिफाइन चल रहा है। अच्छा समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है सर? अच्छा ठीक है। असफंद आप बताइए, असफंद का माइक नहीं कनेक्ट हुआ हुआ। ओके चलो, जी समझ आ रहा है। ओके, ऑलराइट जी सर। ऑलराइट। अच्छा, अब हमने सूडो कोड कर लिया ताकि जब आपको एसटीएस में हम प्रोजेक्ट दें और आप कोड लिखना हो तो आप यहाँ से गाइडलाइंस ले सकते हो। अब हमारा मेन जो हमने जो आपने एक्चुअली अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी यूज करना है, लाइक SDS, इसका भी एक सिंपलर वर्जन है जो हमारी बुक में है। हमारे हेलो, जी अच्छा, आपको स्लाइड नजर आ रही है, शेयर हुई भी है या नहीं? अभी नहीं हुई भी, नो नहीं हो रही, ओके, नहीं हुई सर जी। है ओके, है नजर आ रही है? नो सर। नो, ओके, ओके, ऑलराइट। अच्छा, तो अब हम ये हमारा अपेंडिक्स पी है और इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसकी डिटेल। ओके, कैन यू सी द स्लाइड्स एंड कैन यू हियर मी प्लीज स्टूडेंट्स? बताइए। सर आवाज आ रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है।
ओके एंड स्लाइड ओके। तो अपेंडिक्स पी में हमारा SAES है, जिसको अब हम डिटेल से देखेंगे और आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करोगे इन दिस स्लाइड जो हमने अभी सीखा है। ओके ऑलराइट, एज यूजुअल जो हमारा स्ट्रक्चर, पहले हम एक जनरल डिजाइन या ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं, जिस तरह हमने AES का भी देखा है। इसी तरह इसका सबसे पहले ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो क्या है। अच्छा, वो नेचुरली इन सब केसेस में हम इसका नाम ही हमने सिंपल AES रखा है। तो AES के तमाम फीचर्स इसमें मौजूद होंगे नहीं चाहिए। एम ये है कि तमाम फीचर्स इसमें आ जाएं, लेकिन इन ए रिड्यूस्ड स्मॉलर स्केल, ताकि आपको प्रोसेसिंग करने में, कोड लिखने में आसानी रहे, लेकिन आप सारे आइडियाज सीख जाओ। ये एम है इसका। तो अब इसमें उन्होंने स्केल डाउन कैसे किया है AES को। एक ये किया कि यहाँ AES में प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक जो था वो 128 बिट था, 16 बाइट्स। इस केस में इट इज ओनली 16 बिट्स, और अगर हम बाइट वाइज देखें तो 2 बाइट्स है। हम देखेंगे कि इस 2 बाइट को फर्दर आधा आधा करके उसका नाम निबल हम रखेंगे और हम कहेंगे 4 निबल्स। बट एनीवे वो हम डिटेल देख लेंगे। बट इंस्टेड ऑफ 128 बिट इट इज 16 बिट, मच स्मॉलर। जाहिर है आउटपुट साइफर टेक्स्ट भी 16 बिट। की के बारे में क्या है कि साइफर की वहां पर 128 बिट थी, मेन साइफर की जो थी। AES 128 में 128 बिट थी, उससे बड़े AES भी हैं। इस केस में ये भी 16 बिट है, लाइक मच स्मॉलर। की एक्सपेंशन वाला जो की जनरेट करता है राउंड की, वो भी 16 बिट्स हैं। तो इस केस में प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, साइफर की एंड राउंड की, सबका साइज 16 बिट्स है। ओके, गुड टू, इजी टू इवन रिमेंबर। इस केस में प्री राउंड का सिमिलर फंक्शन, वो जो एड राउंड की का होता है ट्रांसफॉर्मेशन, वही है एड राउंड की। प्लेन टेक्स्ट में 16 बिट्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट में 16 बिट्स ऑफ प्री राउंड की, जो कि K0 होती है, वो आप मिक्स करेंगे, ये काम हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने 10 राउंड्स के बजाय 2 राउंड रखे हैं, ये रिडक्शन की है, जैसे हमने उधर भी किया था। शायद 2 राउंड इसलिए कि एक राउंड तो टिपिकल है जो सारे आइडेंटिकल होते हैं, एक राउंड क्योंकि सेकंड राउंड इस केस में फाइनल राउंड हो जाएगा, तो उसके केस में थोड़ी सी तब्दीली हो जाएगी कि ये जो है कुछ मिसिंग होता है। जैसे इसके केस में मिक्स कॉलम वाला मिसिंग होता है, तो थोड़ा सा इनमें फर्क भी होता है। तो 2 राउंड्स इनकी भी वही की जो जनरेट राउंड की होगी K1 K2, उसी तरह 16 बिट्स के हिसाब से इस पे अप्लाई होंगे। तो ये इसका रिड्यूस फॉर्म है ओवरऑल। अच्छा, इसमें ओके ऑलराइट, अब हम इसमें जो फंक्शन थे वो बिल्कुल उसी तरह है। सिर्फ आप देखोगे बाइट्स की जगह इसमें वर्ड निबल्स आ रहा है। निबल इज ए हाफ ऑफ अ बाइट, 4 बिट्स। हम इसमें एक चीज को डिफाइन करेंगे, निबल 4 बिट्स। उसको सब्स्टिट्यूट बाइट की जगह कह रहा है सब्स्टिट्यूट निबल। शिफ्ट रोज की जगह शिफ्ट रोज में भी ये निबल्स ही का है। शिफ्ट रोज का फंक्शन तो वही रहेगा, मगर शिफ्टिंग ऑफ द निबल्स, वहां था शिफ्टिंग ऑफ द बाइट्स, तो शिफ्ट रोज वही है, मिक्स कॉलम वही है, एड राउंड की वही फंक्शंस हैं। ये आप देखोगे स्टेट इज मच स्मॉलर, वहां पर 4x4 का आपका स्टेट था और हर यूनिट में एक बाइट थी। इसमें 2x2 का स्टेट है और हर यूनिट में एक हाफ बाइट है, निबल है।
ये इसकी हम डिटेल अगर अगले स्लाइड पे देख रहे हैं, मगर ये ओवरऑल स्ट्रक्चर में ये चेंजेस हैं, दीज आर द चेंजेस। ओके, अब वो निबल को मैं और एलोबरेट हम कर लेते हैं। यहाँ पर निबल ये था कि वहां पर हमारा बेसिक यूनिट क्योंकि वो बड़ा था तो बाइट रखा स्टैंडर्ड 8 बिट का। इन्होंने बेसिक यूनिट उन्होंने कहा यार 16 है बिट्स है और उसमें हम 4 चीजें भी डालना चाहते हैं एटलीस्ट, क्योंकि मैट्रिक्स बनानी थी। तो इन्होंने एक हाफ बाइट की चीज को निबल के नाम से इंट्रोड्यूस किया। हाफ बाइट का मतलब है इट विल हैव 4 बिट्स, एक B0, इसी तरफ से B0, B1, B2, B3, इसको उन्होंने निबल डिफाइन कर दिया। वर्टिकल वेक्टर में आपके अरे में होगा तो ऐसे नजर आएगा, हॉरिजॉन्टल ऐसे। ये फर्क है, बाइट की जगह स्मॉलेस्ट यूनिट इन दिस केस इज निबल। अच्छा, अब अगर ये स्मॉलेस्ट यूनिट निबल है तो नेक्स्ट बड़ा यूनिट जिसको वहां वर्ड कहते थे, उस वर्ड में हमने 4 बाइट्स शामिल करते थे। इस केस में वर्ड की डेफिनेशन क्या है, 2 निबल्स शामिल होंगे। ये एक 4 बिट का निबल है जैसे N0 और N1, मे बी N2 एंड N3, इस तरह वर्ड्स हो सकते हैं। यानी अगर 16 बिट्स था और इसके 16 बिट्स में 4 बिट्स के आप निबल्स इधर से नंबर करने शुरू कर दो, जैसे बाइट को करते थे अब निबल को करो, तो N0 है, N1 है, N2, N3। तो ये 2 निबल्स मिलके एक वर्ड बन सकता है और ये 2 निबल्स बनकर दूसरा वर्ड बन सकता है। तो आप इनको एज ए 2 वर्ड्स भी मेंशन कर सकते हो, जैसे ये है कि पहले 2 के लिए एक वर्ड W0, अगले 2 के लिए W1। इन्हें हम स्टेट में इन निबल्स को अगर डालें तो ये जैसे W0 डालेंगे तो वही वर्टिकली N0, N1 जैसे वहां फिल करते थे, और नेक्स्ट वर्ड W1, ये वाले 2 ये, तो हम फिलिंग का वही तरीका N0, N1, N2, N3, वही जो हम वहां करते थे, कॉलम वाइज फिल करें स्टेट में, तो यहाँ N0, N1, N2, N3, तो ये स्टेट बन जाएगी। तो अगर 4 निबल्स का हम ब्लॉक, हमारा अब ब्लॉक 4 निबल्स का है, 16 बिट्स, 4 निबल्स, 2 वर्ड्स का ब्लॉक है। उसी तरह जैसे वहां बाइट्स टू पोजीशन कन्वर्शन का था फॉर्मूला, अगर आपको जरूरत हो तो यहाँ भी वो कन्वर्शन कर सकते हैं कि किस लोकेशन पर कौन सा निबल है। बट इससे स्मॉल स्टेट आप डायरेक्टली दे सकते हो, N0, N1, N2, N3, इस तरह है पोजीशन। ओके, तो ये एक डेफिनेशन हो गई इसकी टर्मिनोलॉजी की। इसको अगर एक छोटी सी एग्जांपल पे देखें, ये जो हमने सारी बात की है, तो वो ये है कि आपका अगर ब्लॉक, इनपुट ब्लॉक, ये जो मेन ब्लॉक होता है जो एंटर होता है, सपोज वो ये 16 बिट्स हैं, 16 बिट्स का प्लेन टेक्स्ट, सपोज ये है 1011011111 16 बिट्स, ये है अगर आपका ब्लॉक बिट्स 16 का। इसको अगर हमने निबल और स्टेट में शो करना होगा तो ऐसे करेंगे कि हर 4 बिट्स का एक निबल है और उसकी वैल्यू हम हेक्स में लिख सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारे निबल का यूनिट का साइज, निबल की जो डेफिनेशन है वो हेक्स की वैल्यू से मैच करती है 4 बिट्स से। तो बहुत अच्छा है कि हम एक निबल एक हेक्स नंबर से शो कर सकते हैं। तो ये जो है दिस इज इक्वल टू हेक्स बी, ये निबल इज 7 हेक्स का, ये निबल हेक्स का 9, ये निबल हेक्स का 6। तो हमने हेक्स में अगर इन बाइनरी नंबरों को लिखे, इट ऑल्सो मीन्स दे आर 4 निबल्स, N0 इज B, N1 इज 7, N2 इज 6। तो ये हमने 4 निबल्स ये वाले लिख लिए इनपुट डाटा। इसको एज ए ब्लॉक लिखा है तो हॉरिजॉन्टली लिखते हैं जैसा कि AES में था। अगर इसको एज ए स्टेट लिखना है तो हम इसको वर्टिकली 2x2, क्यों टोटल 4 है तो हम 2x2 के मैट्रिक्स में फिल कर सकते हैं। पहला ये B and 7, इनको वर्टिकली फिल किया, फिर इस लाइन दूसरे कॉलम में 9 and 6, इनको वर्टिकली फिल किया, तो स्टेट हमारा B7 9 6 हो गया। ओके, तो इस तरह ये जो हमने यहाँ डिफाइन किए थे, ये प्रैक्टिकल वैल्यूज पर इस तरह इनके मायने हैं। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब हम वही फंक्शंस जो अभी आप सीख चुके हो AES में, विच वॉज मच बिगर थिंग,
हम वही काम आइडेंटिकल फंक्शन इधर भी हैं इन ए मच स्मॉलर फॉर्म। तो आई थिंक इट्स ए गुड टाइम कि हमने जो उधर आप लोगों ने जो मैंने कहा था कि ये एग्जांपल्स हैं AES की, इनको प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि क्या आप हर फंक्शन को प्रैक्टिकली समझ सकते हैं डायग्रामेटिकली और टेबल वाइज या नहीं। उसकी हमने एग्जांपल्स वहां भी दी थी और आपसे कहा था कि इसको देख लें। होपफुली आप लोग वो देख चुके हो। इट्स टाइम टू सी कि हमने जो वहां सीखा था बड़े बड़े टेबल्स पे, कैन वी जस्ट डू इट ऑन ए स्मॉल टेबल। क्योंकि कई दफा होता है कि जब हम कोड लिख रहे होते हैं तो हमें महसूस होता है कि यार हमने तो ये बेसिक टेबल ही को नहीं समझा, जिसकी वजह से हमें कोड लिखते वक्त प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। वो इसलिए नहीं आ रही कि हमें कोड लिखना नहीं आता, वो हमें इसलिए आ रही है कि हम टेबल कंसल्ट करने में थोड़ी सी हमारी अंडरस्टैंडिंग की लैग कर गया था। ओके, तो लेट्स डू दैट। प्रैक्टिकली टेस्ट करें कि हमने वो सीखा है उधर से वो इधर अप्लाई हो सकता है या नहीं। अच्छा, लेकिन चलो पहले उसके एक बेसिक्स देख लेते हैं। बेसिक्स में ये है कि इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन बाइट ये 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स। इसको हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है बाय यूजिंग ए सब्स्टिट्यूशन टेबल। ये है, इधर से बारी बारी हम हर एक निबल, इसका नाम अब निबल है, वहां बाइट था, यहाँ निबल है, बारी बारी इस निबल को यहां से पिक करेंगे, उस निबल के अगेंस्ट ये टेबल कंसल्ट करेंगे और जो आंसर टेबल से मिलेगा वो उसी पोजीशन में यहां लिख देंगे। ये सब्स्टिट्यूशन था, पहले भी यही था, अब भी यही है, सिवाय इसके कि अब डाटा का साइज छोटा है। अच्छा, टेबल को कंसल्ट करने का असूल वही है, मगर नेचुरली नंबर ऑफ बिट्स कम है, टेबल का साइज भी छोटा है। तो अब क्या है, हर निबल जो जिसको सब्स्टिट्यूट करना है उसका साइज है 4 बिट्स। ये 4 बिट्स का डाटा, 1 2 3 और 4, 4 बिट्स का डाटा है हर जगह। इस 4 बिट्स को डाटा को टेबल कंसल्ट कर रिप्लेस करना है, जो कि अच्छा, अब ये जो 4 बिट्स डाटा है कैसे टेबल कंसल्ट करना है। पहली बात, यहां पर जो अब ये डाटा के लिए वो यूज हो रहे हैं, अब ये वो वाले नहीं है जो हम ये यही केस हमारा डीएस में भी था और इसमें भी है कि अब हम वो जो हम एल्गोरिदम के लिए बिट की आइडेंटिफिकेशन थी B0 B1 B2 ने, अब ये नॉर्मल डाटा है, डेसिमल डाटा लिखे हुए हैं और हमारे पास ये टेबल बनी हुई है। इस टेबल में उस पॉइंट करने के लिए ये बाइनरी वैल्यूज हैं, बट दे आर नॉर्मल स्टैंडर्ड DLD वे ऑफ डीलिंग थिंग्स हियर। यानी अब आपका ये DLD में क्या हमारा होता था, लोएस्ट बिट को हम 0th बिट कहते थे, A0 A1 A2 A3। ये मैंने इसलिए लिखा, वैसे तो आपको खाली डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते थे कि जो यहाँ पर लिखे हुए हैं चीजें उनसे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज हमारा असूल क्या है, जैसे वहां था कि लेफ्ट के पार्ट से हमने पॉइंट करना है रो को और राइट के पार्ट से पॉइंट करना है कॉलम को। हमारा असूल तो वो है जो हमारा पहले था, असूल में चेंज नहीं है। और आप अगर उस तरह करते तो आप शायद ये A0 A1 A2 पे ना जाते, लेकिन क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ये A0 A1 और A2 A3, तो कहीं आप इसको इस साइड से गिनने में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। बट रूल क्या है, लेफ्ट का हाफ पॉइंट्स टू रो और राइट का हाफ पॉइंट्स टू कॉलम। इससे हमें वो रो की इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स मिल जाएगा। टेबल इस केस में क्योंकि 4 बिट्स के लिए है, तो 4 बिट्स के पॉसिबिलिटीज जो है वो 16 बनती हैं। तो हमारा ये टेबल 16 एंट्रीज का है, 4x4 16 के एंट्रीज का टेबल है। 4 रोज हैं, 4 कॉलम है। रो की पॉइंटिंग इन 2 बिट्स से हो रही है, लेफ्ट वाली 2 बिट्स से। ये लेफ्ट की 2 बिट्स रो को पॉइंट करेंगे और राइट के 2 बिट्स कॉलम को पॉइंट करेंगे। ये वो हमारा टेबल है। सपोज आपका यहाँ कोई नंबर, यू माइट सजेस्ट सम नंबर, ये जो हमारा बाइट का है, मे बी लेट्स से अगर हमारा नंबर था, टेबल कंसल्ट करना, हमारा नंबर है 1101। दिस इज माय
pivot, ये निबल था यहाँ पे, सपोज ये था, आपने क्या कहा, आपने कहा ओके लेफ्ट के जो 4 बिट्स हैं दे शुड पॉइंट टू रो, ये क्या है, इसकी वैल्यू बनती है, क्योंकि यहाँ पे ओके 1 1 आप चाहो तब, या 3 जो भी, ओके 1 1 विच इज 3, थर्ड रो 0 1 क्या बनता है 1, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1, तो इधर से हम यूं आएंगे, इधर से इस तरह आएंगे, आंसर आ जाएगा ई। सब्स्टिट्यूट, इसको सब्स्टिट्यूट करना है तो इसकी सब्स्टिट्यूशन बनेगी ई। अगर ई को आपने बाइनरी में लिखना हो कहीं, या लिखना होगा इनफैक्ट जब कभी, तो आप उसको उसके इक्विवेलेंट बाइनरी भी लिख सकते हो। ये ई हेक्स में आपको मिल गया यहाँ आंसर, ये हेक्स में है, ये आंसर हेक्स में है, यहाँ बाइनरी में लिखे हुए, ठीक है ओके। और इसी तरह हर दफा ये अगर सब्स्टिट्यूशन निबल्स है, हमने बताया है कि एईएस वालों की अप्रोच ये थी कि हर केस में एक इनवर्स फंक्शन आपको देंगे, तो सब्स्टिट्यूशन के लिए भी उन्होंने इनवर्स सब्स्टिट्यूशन टेबल भी दी है, ये निबल्स की, जो हमें वहां पर नहीं दी गई थी, क्योंकि हम उसमें दोनों तरफ फीस्टल फंक्शन इस्तेमाल करते थे, फीस्टल फंक्शन फॉरवर्ड पार्ट को ही यूज करती थी और वो सेल्फ इन्वर्टिंग थी, तो यहाँ इन्वर्टिंग है। जब आप इन्वर्टिंग उसमें जाओगे डिक्रिप्टर में, तो फिर आप ये इस्तेमाल करोगे, ये डिक्रिप्टर के लिए, डिक्रिप्शन के लिए, वहां पर ये इनवर्स सब्स्टिट्यूशन निबल का टेबल कंसल्ट होगा, इसी तरह कंसल्ट होगा, कंसल्ट करने का असूल यही है ये। अच्छा चले, अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो लेट्स चेक इट। अगर ये स्टेट है आपकी, ये स्टेट है जो आपने एईएस में चेक किया है, ठीक है, अगर आपके पास, चले मैं यहां पर कहूं यू ट्राई दैट, और मुझे बताइए आंसर, मैं ये ले लूं, ओके। अगर आपके इस केस में हमारा 4 है, आपका बाइट जिसे आप सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो ये 4 है, अगर ये 4 है, यहां हेयर यू हैव रिटर्न 4, बताइए उसका आंसर क्या होगा, उसको किस वैल्यू से आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ट्राई कीजिए। 4 अगर बाइट है और ये जो भी हमने सीखा है, इससे अगर आपने सब्स्टिट्यूशन करनी हो, व्हाट विल बी द आंसर, कीजिए। ट्राई कीजिए, हाँ बताओ अहमद शाह। सर बिट्स में उसका आंसर 1101 तो नहीं होगा? देखो यहां हम कह रहे हैं कि एज पर टेबल, एज पर टेबल जो आंसर है वो बताओ कैसे, थोड़ा सा ओके, हम वी डोंट नो, आप देखिए कैसे आपने किया है, तरीका तो इस्तेमाल स्टैंडर्ड है, आंसर हर सिचुएशन का ज़ाहिर अपना ही होगा, मगर मेथड स्टैंडर्ड। मैं कह रहा हूं यहां पर अगर मैं 4 है, इसमें निबल की वैल्यू 4 लिखी हुई थी, और मैं चाहता हूं इसको सब्स्टिट्यूट करूं, ताकि इसकी जगह क्या आना चाहिए, और उसके लिए मैं सब्स्टिट्यूशन टेबल कंसल्ट करना चाहता हूं, तो कैसे कंसल्ट करोगे और क्या आंसर आएगा, ये सवाल है, इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, आंसर क्या है बाय कंसल्टिंग द टेबल। सर ये तो 0 रो 0 कॉलम है, तो 0 रो 0 कॉलम पे हम देखेंगे जो वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूशन टेबल में गिवन है, और मेरा ख्याल है वो 9 गिवन है। नहीं, हाउ, अच्छा वो हाँ 0 0 के अगेंस्ट तो 9 ही है, हाँ 9 है, ठीक है, आप ये 9 को पढ़ रहे हैं, ये पूरा चले 9 है, लेकिन हाउ यू सेड कि 0 रो 0 कॉलम, हाउ डिड यू फाइंड दैट? सर जो स्टेट है, जो स्टेट वो निबल आपने बनाया हुआ है, उसका फर्स्ट लोकेशन, यानी फर्स्ट लोकेशन जो मैट्रिक्स का फर्स्ट लोकेशन है उस पे सेव हुआ हो, तो वो 0 कॉलम 0 रो ही बनता है मेरा ख्याल है, अगर गलत ना हो, क्योंकि मैं वो नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ अच्छा एसडीएस यूज कर रहा हूँ ना। एसडीएस के कॉन्सेप्ट में भी यही है, देखो
जी जी सिवाय इसके कि वहाँ रो और कॉलम के लिए बिट्स आप मुख्तलिफ सिलेक्ट करते थे और यहाँ मुख्तलिफ कर रहे हो, मगर असूल यहाँ पर भी वही है जी कि रो के लिए बिट्स हैं और कॉलम के लिए बिट्स हैं। तो इस केस में जब आप 4 है आपके पास डेटा, तो ये नहीं है कि ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर है तो इधर भी टॉप लेफ्ट कॉर्नर का होगा। अगर ऐसा करोगे तो फिर तो ये इसके सिर्फ 4 एलिमेंट्स है, इधर 4 एलिमेंट्स पे खत्म हो जाएगी, टेबल की 16 की जरूरत ही क्या थी। जी असल में यह है कि यहाँ एक वैल्यू है जो 4 बिट्स की है, और ये 4 बिट्स की वैल्यू यहाँ 4 बिट्स के लिए नहीं, ये कह रहा है हर वैल्यू यहाँ 4 बिट्स के लिए देर आर 16 पॉसिबिलिटीज। 00 हो सकता है, 001 हो सकता है, 0010 हो सकता है, 0011। उन हर पॉसिबिलिटी को रिप्लेस करने के लिए ये टेबल है, इसलिए इसके अंदर 16 पॉसिबिलिटीज है। ये टेबल का साइज आप देखें, देर 16 पॉसिबिलिटीज जिनको ये कैटर कर रहा है, और वो पॉसिबिलिटीज इधर लिस्टेड हैं। ये हायर एंड के 2 बिट्स हैं, ये लोअर एंड के 2 बिट्स हैं, उनके जरिए से आप पॉइंट करोगे। तो अब जब 4 होगा तो 4 को आप लिखोगे, पहले बाइनरी में लिखो से 0 1 0 0, ये 4 है, 4 ये है, ठीक है। ये जो 4 लिखा था x का, पहले इसको बाइनरी में लिखो कि है क्या ये है, ठीक है। अब आपने इसको रिप्लेस करने जी के सर लिए, इसको रिप्लेस करने के लिए टेबल कंसल्ट करना है, ठीक। और उसका तरीका क्या है कि लेफ्ट के जो 2 बिट्स हैं वो रो को पॉइंट करेंगे, यानी कि लेफ्ट के 2 बिट्स क्या है, 0 1, इस रो को पॉइंट करेंगे। 0 रो को नहीं करेंगे क्योंकि ये 0 1 है, तो ये रो पॉइंट करेंगे। राइट के जो 2 बिट्स हैं वो कॉलम को पॉइंट करेंगे। ओके, राइटली आपने ये वाला कॉलम सिलेक्ट किया। अब इस रो और इस कॉलम में क्या कहां इंटरसेक्शन है, डी। तो आपका 4 का रिप्लेसमेंट डी से होगा। आप इसको यहां 4 की जगह रिप्लेस करके आंसर में यहां डी लिखोगे रिप्लेस करके। ये बात समझ आई? ऑलराइट सर ओके, ऑलराइट चले। अब मैं आपको कहता हूं यहां पर 3 लिखा हुआ है। अब बताइए, आप सब लोग 3 को ट्राई कीजिए और बताइए कि क्या आएगा। इस जगह सब्स्टिट्यूशन का आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए। 3 को सब्स्टिट्यूशन करनी है आपने। हेक्स का 3 है और इसको सब्स्टिट्यूट करना है आपने स्टेट में, जैसे हमने अभी 4 को किया है इसी असूल पे। आंसर बताएं। बताओ। फवाद आप बताएं। अहमद शाह, फवाद, मुकीत, आप तीनों ट्राई करें, देखें क्या डिफिकल्टी है, क्या है। Where is Shaliza? Shaliza last time had Shaliza? No, Sophia. Sophia had a lot of problem with this substitution box thing, but somehow she is not there. तो ये वो टाइम। ऑलराइट जी, करें। इट्स जस्ट लाइक सर 3 को हाँ, 3 को कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना। ओके, वेरी राइट। और उसके बाद फिर उस कॉलम को मैच करना है हमने कि कहाँ पर मैच हो रहा है। हाँ, मैच क्या करना है, हमने इस टेबल को पॉइंट करने के लिए वहां से इंफॉर्मेशन निकालनी है हम चेक करते हैं कि लेफ्ट जी के जी 2 इसी बिट्स तरह। से रो पे, तो निकालो आंसर बताओ। जी फवाद, आप बताइए आंसर।
सर इसका बाइनरी जीरो, अगर हम लेफ्ट वाली वैल्यू को दो बिट्स को ले 0 0 और ओके 0 0 कॉल रो पे जाएगा और ओके 1 1 आखिरी कॉलम वो 5 पे जाएगा, ओ सॉरी आर पे जाएगा, आर ये हाँ असाइन कर देगा। हाँ, वो आर नजर आ रहा है, ठीक है, वो थोड़ा सा वहां कट हुआ बी। आप इसको कह रहे हो, इसी को कह रहे हो आर, है ना, ये बी है। जी बी। तो ओके, बिल्कुल सही। जी एवरीबॉडी जी अंडरस्टैंड्स दिस जो अभी बात की है, कि अब आप देख रहे हो कि मैं 3 के अगेंस्ट क्या सब्स्टिट्यूट करूं। पहले तो 3 को हेक्स, ये हेक्स है 3, इसको बाइनरी में लिखो। बाइनरी में 3 कैसे लिखते हैं, 0 0 1 1, ये आपका नॉर्मल, 1 1 ये 3 होता है, ठीक है, ये तो सबको पता है। अब हमने इसके लेफ्ट 2 बिट से रो को पॉइंट करना है, विच इज दिस 0 0 रो, ये है। राइट के 2 बिट से कॉलम को पॉइंट करना है, विच इज दिस। और इन दोनों का जो जंक्शन है, इधर से ये आया, वो ये है बी। तो इसका आंसर है बी। ठीक हो गया? ऑल ऑफ यू जी अंडरस्टैंड? सर एक 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 कंफ्यूजन है सर, वो जी ये है कि पुराने कॉन्सेप्ट्स में मतलब हम लोग बीच के 2 बिट्स लेते थे और साइड के 2 बिट्स लेते थे, लेफ्ट का 1 बिट और दूसरे का 1 बिट। तो जी जी, इसमें मतलब लेफ्ट के 2 हाँ बिट्स और राइट के 2 बिट्स हम क्यों लेते हैं? हाँ, देखो, दोनों एल्गोरिदम्स ने अपने अपने सब्स्टिट्यूशन के रूल्स डिफाइन किए हैं। एसडीएस ने कहा मैं रो को पॉइंट करने के लिए एक्सट्रीम के 2 बिट्स को लूंगा और कॉलम को पॉइंट करने के लिए दरमियान के 2 बिट्स को लूंगा। ये उसकी पॉलिसी जी ऑफ कंसल्टिंग सब्स्टिट्यूशन टेबल थी। अब एईएस ये उसके बाद का एक डिफरेंट एल्गोरिदम है। इन्होंने ये पॉलिसी कही कि यार वो क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करें कि एंड के बिट्स वगैरह, हम तो सिंपल रखेंगे। जो स्टैंडर्ड होता है कि हायर एंड के बिट्स को एक ये रो साइड पे लिखते हैं। जब आप के मैप में लिखते हैं तो यही करते हैं ना, के मैप में हायर एंड के बिट्स इधर लिखते हैं और लोअर एंड के बिट्स ऊपर लिख लेते हैं। इन्होंने कहा हम नॉर्मल स्टैंडर्ड तरीका इख्तियार करेंगे कि लेफ्ट 2 बिट्स जो हैं वो रो को पॉइंट करेंगे और राइट 2 बिट्स कॉलम को। तो ये इन दोनों की अपनी अपनी पॉलिसी है, जो हमने फिर बता भी दी है, डिटेल से समझा भी दी है। तो अब ये दिस इज देयर पॉलिसी, तो हम उस पॉलिसी के तहत इस को कंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके जी सर, क्लियर हो गया। ओके। अच्छा, ये मैंने इसमें जो यहाँ दिए थे ये फॉर एग्जाम्पल दिए थे कि या मैंने इसमें से आपको इनफैक्ट कुछ एग्जाम्पल कराई दी। 4 का मैंने आपको बताया तो हमने देखा डी आया था आंसर ऊपर। हमने 3 का भी ट्राई कर लिया है, अभी आपने किया है, तो ये बी आया है आपका आंसर। ठीक है, मे बी 0 को हमने नहीं ट्राई किया था। तो अब आप 0 और 2 को भी ट्राई करके देखो कि ये आंसर आते हैं, ये ठीक है कि नहीं, ये आप चेक कीजिएगा। ठीक है, यू शुड नो हाउ टू कंसल्ट दिस टेबल, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो फिर आप इंप्लीमेंट करोगे तो उस वक्त कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। ओके, अच्छा जी, अब हम कह रहे हैं कि ये शिफ्ट रोज बिल्कुल वैसा ही है, असूल वही है, मगर मच सिंपलर, क्योंकि अब रो ही 2 है, 2 बाय 2 की है, मैट्रिक्स है, 2 ही रो है। एक रो में हम कहते हैं नो शिफ्ट, जैसे वहां था। चलो, दूसरी रो में हम कहते हैं कि वहां 1 बाइट शिफ्ट होता था, यहाँ यूनिट जो हमारा है इसके अंदर निबल है, तो 1 निबल शिफ्ट, बस एक ही रो थी। इसका मतलब है हमें सिर्फ फर्स्ट रो में 1 निबल का शिफ्ट करना है। और 1 निबल का शिफ्ट इज सो सिंपल कि जो हमने इसको अगर इधर रोटेट करके लाएं और 2 इधर कर दें, तो जैसे पहले था कि इधर डू दिस रोटेशन और डू द स्वैप, दोनों एक ही बात है। एफ को उधर लिख दो, 2 को इधर लिख दो, ये स्वैप करोगे तो इट विल रिजल्ट इनटू लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट ऑफ द निबल। तो बस इसके अंदर टोटल काम आपका क्या है कि इसको स्वैप कर दो, फर्स्ट रो के दोनों निबल्स को, दैट्स इट। ये कोड है, ये एक्शन है। ओके, और हर केस में जैसे हमने कहा, जो मैंने एसईएस में भी एईएस में भी दिखाया कि ये एग्जाम्पल है, फिर ये एग्जाम्पल है ये कि आपने अगर इधर से इधर गए शिफ्ट रोज करके तो ये हो गया, और अगर उसका उलट हुआ कि लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट की जगह अब आपने राइट सर्कुलर शिफ्ट किया, इनफैक्ट
दो के केस में तो इट विल मीन द सेम थिंग, स्वैप अगेन। तो इधर से फिर स्वैप करेंगे, या राइट सर्कुलर शिफ्ट कर लें आप, यूं करके जाएं और इधर से इंसर्ट हो जाएं और उसको शिफ्ट कर दें, तब भी यू विल कम बैक टू दिस। ये इनवर्स शिफ्ट फंक्शन और शिफ्ट रोज नॉर्मल, इनवर्स शिफ्ट रोज और शिफ्ट रोज। ओके ओके, अब इंटरेस्टिंग वाला आया। बॉडी आई हैड मेंशन इन लास्ट टाइम इंटरेस्टिंग, तो मुझसे पूछ रहे थे, इस दफा का इंटरेस्टिंग आ गया है। वो शायद उस वक्त हमारा जरा सा आगे था, वो आएगा। वो असल में मैंने बाद में देखा कि वो अभी एक स्लाइड हमारी रह गई है लास्ट लेक्चर की, उसमें वो है इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो अब हम इसको, यहाँ आ गया इंटरेस्टिंग आपके होते हुए। अब ये है कि हमने बड़ी मेहनत से मैथमेटिक्स में GF 2 to the power n का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सीखा था, पॉलिनोमियल्स यूज करके बड़े बड़े, और हमने फिर उसको एग्जाम्पल भी की थी, और हमने कहा था AES को पढ़ते वक्त के हेयर दैट विल बी यूज्ड। लेकिन वहां हमने उसका एक छोटा सा पोर्शन ट्राई किया, मगर हमने कहा कि ये थोड़े नंबर बड़े हैं, तो जब आप उस पे जाओगे SAES पे, तो वहां आपको मौका मिलेगा कि छोटे नंबरों पे अपने इस कॉन्सेप्ट को आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो हम अब वो टाइम आ गया कि मिक्स कॉलम जैसे कि हमने सीखा है इज नथिंग बट, अगर ये स्टेट मैट्रिक्स है तो इसके लेफ्ट पे कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखें। ये स्टेट मैट्रिक्स है हमारी 4 2x2 की, इसके यहाँ लेफ्ट साइड पे, ये इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट साइड पे लिखना, एक कांस्टेंट मैट्रिक्स दी होती है जैसा कि ES में था, और ये हमारी स्टेट मैट्रिक्स है जो उस वक्त है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई एज ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर इनका जो रिजल्ट है वो एक आउटपुट की स्टेट मैट्रिक्स बन जाती है। मे बी उसका नाम S डैश रख लो या S आउट रख लो, इसी में अक्सर तो हम उसी में रिप्लेस करते हैं। ये काम होना है, और वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू। अब जब ये रो और कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो इसके अंदर यहाँ पर भी दो निबल्स बाइनरी पैटर्न है, यहाँ पर भी दो निबल्स बाइनरी पैटर्न है। अब ये जो बाइनरी पैटर्न्स की मल्टीप्लाई ऐड यहाँ हो रही है वर्ड्स की, जो हमने सीखा था, ये GF 2 to the power n वाले असूल पे होगी। इस केस में क्योंकि ये 4 बिट डाटा है, तो इस केस में GF 2 to the power 4 इस्तेमाल होगा। GF 2 to the power 4 का मैथमेटिक्स काम आएगा, जहां आप नंबर इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए आपको मॉड्यूलस वाली वो चाहिए होती है हमेशा, एक पॉलिनोमियल मॉड्यूलस, जिसको इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल या प्रिमिटिव पॉलिनोमियल या मॉड्यूलस पॉलिनोमियल हम कहते हैं, वो जरूरत होगी जो x4 तक होनी चाहिए। 2 to the power 4 वाली के लिए मॉड्यूलस जो है x4 तक होगी, डाटा x3 तक है इसलिए x4 तक होगी। वो यहाँ अगली लाइन स्लाइड्स पे लिखी है, ये x4 + x + 1, यहाँ भी हम लिख लेते हैं, कोई हर्ज नहीं। इसकी मॉड्यूलस पॉलिनोमियल जो दी हुई है इस केस में x4 + x + 1, ये आपकी मॉड्यूलस पॉलिनोमियल है। अब अगर ये है तो आपका यहाँ पर ये कांस्टेंट मैट्रिक्स ये दी हुई है, ये रही, ये फॉर मिक्स कॉलम के लिए ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है जो यहाँ पर आप लिख रहे हैं, ये वाली 1 4 4 1, ये है 1 4 4 1, ये है कांस्टेंट मैट्रिक्स। और इनवर्स जब आप करेंगे, इनवर्स मिक्स कॉलम, उसके लिए अलग मैट्रिक्स है। इसमें हर केस में हमने कहा था कि देयर इज ए इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन के लिए ये मैट्रिक्स कंसल्ट होगी। अगर आप डिक्रिप्शन में इस्तेमाल करेंगे इनवर्स मिक्स कॉलम, तो फिर ये मैट्रिक्स, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस। अब सवाल यही था कि जो मैं इंटरेस्टिंग पार्ट कह रहा था कि हाउ अबाउट कि मैं कहता हूं यहां पर 6, ये मैं कह 6 लिखा है और यहाँ F लिखा है, और लेट से और भी लिख देता हूँ CF लिखा है, ये, और ये आपकी C है जिसमें 1 4 और ये लिखे। चले मैं इसको फिर और क्लीन करके दोबारा लिख देता हूँ ताकि हमें इसके, अब हमें ये काम करना है।
ये मिक्स कॉलम है, ये आपने करना है, इसलिए मैं इसको ज्यादा नीट करके लिख रहा हूं। ये आपका सी है जो वहां से मैंने लिया है कांस्टेंट मैट्रिक्स, इधर से दी हुई थी 1 4 और 4 1, ये मैंने वहां से ले ली, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है बाय जो आपकी स्टेट है। फर्स्ट करें, मैं कहता हूं मेरी स्टेट ये है 6 F C F, ये मेरी स्टेट मैट्रिक्स। अब मैंने मिक्स कॉलम करना है, ये मेरा मॉड्यूलस फंक्शन है, मैंने GF2⁴ इस्तेमाल करना है, और ये ऐसे इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जो आंसर आएगा एक्चुअली वो मैं एस में ही लिखूंगा, लेकिन एनीवे जिसका मैंने बताया पहला स्टेप आपको हेल्प करने के लिए कि सबसे पहली वैल्यू आंसर की जो होगी मिक्स कॉलम का मतलब है मल्टीप्लाइंग दीज मैट्रिसेस, इनको मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ये वाली रो इस कॉलम से आप मल्टीप्लाई जो नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होता है उस तरह इसको कीजिए, और मुझे बताइए यहाँ क्या आंसर आता है। इसमें आपको वही जो हमने सीखा था GF वाला अलजबरा, ठीक है ना, जिसमें वो आपने पॉलिनोमियल्स लिए, उनको कैलकुलेट किया, उनका आंसर निकाला, वो काम अब आपने करना है और मुझे बताना है। कीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताएं कि सर ये तो नहीं हो रहा, मसला आ रहा है, फलां जगह प्रॉब्लम हो रही है, हमसे हमें बताइए। हमने अगरचे इसको पहले से तैयारी के तौर पे हमें पता था एक दिन ये होना है, तो हमने तैयारी की है इसकी, ठीक है, यू रिकॉल, हमने इसकी तैयारी की है। तो बेसिकली चले और है, बेसिकली ये बाइनरी क्योंकि नंबर्स होते हैं जिसपे हमने ये काम किया था, तो ये इसको 4 बिट्स में लिखेंगे, इसको 4 बिट्स में लिखेंगे, इसको 4 बिट्स में, इसको 4 बिट्स में, और ये कॉलम की चीजें ये, तो 4 बिट्स की मल्टीप्लिकेशन होगी अंडर दिस मैकेनिज्म, और फिर वो ऐड होंगे जिस तरह होता है। डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? या अभी सवाल के बारे में थोड़ी मोर एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड कि क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं वो क्या है? सम मोर नीड और यू अंडरस्टैंड? बताओ अहमद शाह। अनिका, you are clear about the question? सर मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, अच्छा, मैं okay. डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो अब मुझे नहीं पता यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं। ओके ओके, अहमद शाह आप समझ गए, सवाल समझ गए? चले मैं फिर सवाल दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ और एक और स्टेप सॉल्यूशन का भी आपको देता हूँ। सर दोबारा से अगर समझा दे क्लियर हो जाए। जी, हमने कुछ टाइम पहले GF⁴n, यू रिमेम्बर, हमने सीखा है, ऑल ऑफ यू, आपने वो लेक्चर और स्लाइड और डिटेल से किया है, हमने बकायदा एग्जांपल। सर वो हम लोगों ने किया था GF वाला। हाँ, GF⁴n की हमने एक एग्जांपल की थी, ठीक है? यस सर। ओके, हम आज उसको इसमें इस्तेमाल करें। उस वक्त हमने प्रॉमिस किया था कि हम जो भी मैथ्स करेंगे कोई एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, जो भी करेंगे उसको इस्तेमाल करेंगे। वहां एज ए आर्बिट्री एग्जांपल की थी, वो AES में थी, उसके बिट्स ज्यादा थे, वो GF⁴8 की एग्जांपल थी। अब आपको GF⁴4, ये छोटा है, इसकी वही उसी असूलों पर ये एग्जांपल कर रहे हैं। GF के जो होते थे, इसका बेसिकली मकसद ये होता था कि GF⁴n है तो n बिट नंबर्स की जब हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह करें तो कैसे करेंगे, हमने ये सीखा था इसमें, ठीक है? अब n बिट्स इस केस में 2⁴ है तो 4 बिट्स की, तो अब हमें 4 बिट्स की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन उस असूलों से करनी और सीखनी है। उसका इस्तेमाल का टाइम ये आया कि हम कह रहे हैं मिक्स कॉलम का मतलब होता है कि C जो कांस्टेंट मैट्रिक्स जो गिवन है, इसको S जो आपकी उस वक्त स्टेट होता है उससे अगर मल्टीप्लाई करें और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें तो जो आंसर आएगा, ये उसमें चारों आएंगे आंसर, जो ये नई स्टेट होगी ये आंसर होगा। तो हमें बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? मैंने C भी लिख लिया, S भी लिख लिया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तो पहले आप इस रो को लो, इसको इस कॉलम से डॉट प्रोडक्ट लो या
मैक लो जो भी हम कहते हैं, इस रो और इस कॉलम की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं और उससे एक ये नंबर निकलता है। हम कह रहे हैं इस एक की कैलकुलेशन हम करना चाहते हैं बाय यूजिंग दैट जीएफ मेथड जो हम सीख चुके थे, जो बाइनरी नंबर्स के मामले में ये काम सिखाया था। हमने उसको पॉलिनोमियल की मदद से किया था वहां। डू यू रिमेम्बर? हमने कहा यार ये बाइनरी बिट्स का मामला हो सकता था मगर इट इज नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय अस, तो हम पॉलिनोमियल से हेल्प लेते थे। हम उसको पहले पॉलिनोमियल में लिखते थे, उसको सॉल्व करते थे, आखिर में आंसर को दोबारा बाइनरी में करके तो आंसर लिखते थे। तो अब हम कह रहे हैं हमने इस रो को पहले कैलकुलेशन के लिए ये रो और इस कॉलम मल्टीप्लाई करना। अब इसका मायने क्या हुए? इफेक्टिवली इट विल मीन कि ये कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू फाइंड इस रो और इस कॉलम का मतलब है ये यहाँ आया 6f, इधर लिखा आपने हॉरिजॉन्टली, मैं इस कॉलम को लिख रहा हूँ यहाँ। अब आपने डॉट प्रोडक्ट का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इन्हें ऐड करना है। यही थी ना डॉट प्रोडक्ट का असूल। तो आप हम चाहते हैं कि हम ये 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें, ये वाला ये मल्टीप्लाई करें, और 4 को f से मल्टीप्लाई करें, 4 को f से मल्टीप्लाई करें और हमारा फिर इन्हें ऐड करें। यही होता है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, रो और कॉलम के साथ यही होता है। ये कैलकुलेशन हमें करनी है और इसका आंसर हमें चाहिए। इसका आंसर सिर्फ नई बात ये है कि ये अब दे आर नॉट द इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबरों की कैलकुलेशन करनी होती या मॉड लेना होता तो कोई मसला ही नहीं है। आप 1 into 6 and 4 into let's say f का 15 और 60 plus 6 66। अगर कोई मॉड का भी इंटीजर नंबर होता है, यहाँ मॉड इंटीजर नंबर, तो वो मॉड ले लेते। वो तो हम जानते थे, वो तो हम पहले सीख चुके हैं पुराने इनिशियल टाइम। मगर यहाँ हालात मुख्तलिफ हैं क्योंकि यहाँ ईच वन ऑफ देम इज ए वर्ड ऑफ बाइनरी नंबर। जैसे ये सारे 4 बिट के नंबर्स हैं, ये है इसे 4 बिट नंबर जिसका मतलब ये 0 0 0 1 है, ये एक बाइनरी वर्ड है। 6 दिस इज अनदर बाइनरी वर्ड, 0 0 0 1 1 0, ये 6 ये हो गया। ये भी एक बाइनरी नंबर है 4 0, ये सब हेक्स में थे तो हम इसको बाइनरी में लिख रहे हैं, ये है 4। और ये f जो है इट इज 1 1 1 1। अब ये जो काम हमें करना है वो इन बाइनरी वर्ड्स पे करना है। तो हमने कहा यार बाइनरी वर्ड्स को तो हमें करने के लिए हमें ये वाला अलजेब्रा चाहिए होता है, GF2 to the power n वाला, और वो करने के लिए हम पहले इन्हें पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करते हैं। उन पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मॉड हमारा ये इस फंक्शन से, यहाँ मॉड्यूलस इज ऑफ दिस फंक्शन, ये मॉड इज टू दिस फंक्शन, ये ठीक है। क्योंकि यहाँ पॉलिनोमियल होगी, उसको जब रिड्यूस करने की जरूरत पेश आएगी तो फिर मॉड हम इसका ये इस्तेमाल करेंगे। अब यू रिकलेक्ट दैट क्वेश्चन जो हमने किया था? ओके, डू यू रिकॉल? यस सर, इसको जिस तरह से बाइनरी में उसमें से कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल, बिकॉज आई एम रिकॉलिंग यू बिकॉज मैनी ऑफ यू डिड इट। आप ही लोगों ने उस एग्जाम्पल को किया है। तो अब अगर आप ये हौसला करो कि यार मैंने 8 बिट वाले नंबरों के साथ ही काम कर लिया है और सही आंसर मैं लाया हूं जो आप लाए थे, few of you did that। अब वही काम 4 बिट से करना है, पॉलिनोमियल बनानी है, पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। कीजिए, बताएं मुझे आंसर इसका, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली ये कैलकुलेशंस का समझना और करना बेहद जरूरी है हर लिहाज से। एईएस को समझने के लिए, एईएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ये अलजेब्रा फाइनाइट फील्ड का सीखने के लिए, तीनों चीजें। मतलब इसे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हमारे बाइनरी नंबर्स हैं जो 4 बिट्स के हैं, इनको इंडिविजुअली पॉलिनोमियल्स में करके ही हम करेंगे मल्टीप्लाई, पॉलिनोमियल लेवल का दोनों को, फिर उनका एडिशन पॉलिनोमियल लेवल का। फिर जब उसका आंसर आएगा और अगर उसकी पावर x3 से ज्यादा हुई, क्योंकि 4 बिट के नंबर में तो x3 तक होनी चाहिए, तो फिर हम
ये जो हमारे हमें दी हुई है ये रिड्यूस करने के लिए प्रिमिटिव फंक्शन ये वाला, तो फिर हम इसे इस्तेमाल जी, सर। करें। कीजिए, ऑल ऑफ यू प्लीज डू इट, दिस इज द टाइम क्लैरिफाई इट्स अंडरस्टैंड, इट्स इम्पोर्टेंट। इसको हम पहले कर भी चुके हैं और ये आपके लिए important है, तो कीजिए। तो फर्स्ट वाले का तो x आएगा, 1 का x आएगा। ये वाला जो है इसका आंसर आप कह रहे हो, ये जो 1 into 6 का, इसका आंसर आप x कह रहे हैं? किस चीज का आंसर x? ओ मैं समझ गया। आप ये जो बाइनरी नंबर है इसको नहीं, ये x नहीं होगा। देखो आप यहाँ x 0 से शुरू करोगे। टोटल देखो हाँ, इसकी पॉलिनोमियल आप बना रहे हो ना, तो यहाँ x 0 है, x 0 into 1 का आंसर तो 1 ही रहेगा। वो 6 अच्छा, इसका तो 1 आएगा, x नहीं आएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसका करें तो इसके आंसर में ये x0, ओके, ये x1, ये x2, तो इसका आंसर आएगा x2 प्लस x। इसका आंसर होगा x2 प्लस x, ठीक है ना। अब चले, हमने एक हिस्से को बता दिया, इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर इसी तरह इन दो की होगी, और फिर ये ऐड होंगे, तो बताएं। जी, क्या जवाब आया? तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 0 को हाँ, 1 1 1 से, तो आंसर तो वही आएगा 0 1 0। हाँ, तो वो आ जाएगा हमारे पास x की पावर 3। अच्छा, नहीं देखो, नहीं, x की पावर 2 आएगा। नहीं देखो, आपने पहले ये कौन सा पूछ रहे हैं ये सर? नहीं, ये तो आपने ये करवाया ना 1 × 6 वाला, ये तो आपने बता दिया अभी, ये भी बता दिया। अब हमने करना है 4। नहीं, अभी उसके आंसर पे हमारी बात नहीं हुई ना, हम उसके आंसर पे बात कर रहे हैं अभी, उस पोर्शन के हम आंसर पे बात कर रहे हैं, लेफ्ट पोर्शन। 1 × 6 के आंसर की बात कर रहे हैं। हाँ, उसी की बात हो रही है ना सर उसका तो फिर आएगा x की पावर 1 और x की पावर 2। ओके, वेरी गुड। ऐसे आएगा x की पावर 2 प्लस x की पावर 1। अच्छा, यस सर, उसका ही आ गया। चले आगे चले, कंप्लीट करो ना। आगे वाले का x की पावर 3 आएगा, x की पावर 2 आएगा, x की पावर 2 आएगा। नहीं, 4 इकट्ठा बताओ ना, 4 × x कितना होता है उसको पहले। एक सेकेंड, फजल जी सर, आप शैलीजा को बताने के बजाय आप मुझे बताए ना कि आपने क्या किया, आपका आंसर क्या है? सर मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको, क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, सुनो, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, सुनो ना, बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो सुनो, मैंने आपको टास्क दिया, तो पहले आप मुझे आंसर तो बताओ। जब आप आंसर बता दो फिर हम कहेंगे कि यार अब बाकी को भी सिखाओ। ये ना हो कि आपका अपना तरीका गलत हो या गलत आंसर हो और आप सिखा दो, वो डेंजरस है। पहले आप आंसर बताओ, फिर हम आपको ये कहेंगे कि यार बाकी लोगों को भी सिखा दो। चलो, आंसर तो बताओ। सर कर रहा हूँ। हाँ, उधर करो। सर फर्स्ट वाले का आंसर है x की पावर 2 प्लस x। फाइनल आंसर आपका है, टोटल सर आंसर 1 × 6 का आंसर। अच्छा, वो तो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। sir. पहले पार्ट का आंसर, क्योंकि ये वाला बाइनरी नंबर इज 1, इसकी इक्वेशन जो है वो 1 है, और इस बाइनरी नंबर की इक्वेशन x² + x है। तो अगर आप इसकी इक्वेशन जो पहली इक्वेशन है, इसको, ये पहली इक्वेशन है,
और ये दूसरी क्वेश्चन जो है हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो आपकी बिल्कुल बात सही है कि ये राइट साइड प्लस है, इसका इतने लेफ्ट साइड का आंसर हो गया x2 प्लस एक्स। ठीक है, ये हमने तय कर लिया। अभी जाहिर है इसके अंदर ये भी टर्म है ना, इसको भी कैलकुलेट करो, उसकी यहाँ चीजें लिखो और फिर उन्हें आपस में कंबाइन करके टोटल। 2 मिनट, बस 2 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह। जी फजल। सर ये जो 4 है ये हमारे पास जब इसको करेंगे इसमें कन्वर्ट, ओके, तो वो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2 आ जाएगा। और जब जो f है हमारे पास वो 1111 है, तो वो हमारे पास आएगा x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 और x की पावर 3। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे हम x स्क्वायर से, तो उनकी जो पावर्स होंगी उनमें 2 ऐड होता जाएगा। फिर इस तरह से वो आ जाएगा x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2। जबरदस्त, जबरदस्त, करेक्ट। और फिर जब ऐड करेंगे फिर इसमें 2 कंबाइन वैल्यूज आ रही हैं, एक जैसी आ रही हैं। फर्स्ट टर्म में जो वैल्यू आ रही है ये जो 1 मल्टीप्लाई 6 किया था, x स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा। ओके। और फिर हमारे पास अगर ये कॉमन को निकाल देंगे तो वो हमारे पास वैल्यूज जाएंगी x की पावर 1 से लेके x की पावर 5 तक। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, सही है। चलो तो फिर क्या करोगे? ये हो गया और उसका जो है वो ये आ गया, आपने कहा x3 x2 x प्लस 1, ठीक हो गया। फिर आपने कहा मैंने काट दिए जो कॉमन थे वो कट गए, कॉमन को काट दिए मैंने, तो वो मेरे पास फिर x स्क्वायर नहीं आएगा, मेरे पास आएगा x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3 और x की पावर 1। आपने हाँ x स्क्वायर को काट दिया और किसे काटा? बस और किसी को नहीं, सिर्फ दोनों काट दिया x स्क्वायर, जो 6 वाली वैल्यू में भी आ रहे थे उन्हें काट दिया, बस सिर्फ x स्क्वायर वाले कट गए। अब आपका आ गया x, अगर इनको ऐड करें, अब आपका आ गया x5 x4 x3 और x की 1। अच्छा, ठीक हो गया। चले, मगर अब आप कह रहे हैं कि यार ये तो रेंज से बाहर है इसकी पावर। आंसर की पावर सर वैसे जिनकी पावर सेम आ रही थी उनको कैंसिल करना था ना, जिस तरह से इधर भी x स्क्वायर आ रहा है और उधर भी x स्क्वायर आ रहा है, दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन वाले थे, पर इनको ऐड करेंगे, फिर ऐड करने के बाद करेंगे। हाँ बिल्कुल, दोनों आपके पास ऑप्शन थे, आपने ये ऑप्शन लिया, ये भी ठीक है, बल्कि ये सही है कि आपने उनके पहले एक्चुअल अपनी अपनी जगह पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आए उन सारों को मिला के ऐड कर लिए, टर्म्स जो एक जैसे टर्म्स थे वो काट लिए। अब आपका आंसर आपने बताया मुझे क्या है, x5 x4 x3 x, यही है ना आपका आंसर? यस सर। मगर हम ये कह रहे हैं कि ये जो आंसर है ये हमारे रेंज से ज्यादा आ रहा है, वर्ड रेंज से ज्यादा। हमारी वर्ड की रेंज तो x3 तक है, 4 बिट्स में मैक्सिमम x3 आना चाहिए, है ना? अब ये उससे आगे निकल गया,
तो उसके लिए हमारे पास वो पॉलिनोमियल है रिड्यूस करने वाली, उससे हम डिवाइड करके इसको दोबारा रेंज में ले आए। जैसे मॉड्यूलस अप्लाई करते थे, मॉड, वही मॉड है यहाँ, पॉलिनोमियल का मॉड है कि इसको दोबारा वापस लाओ अपनी रेंज में, कीजिए। तो आप वो मॉड पॉलिनोमियल से इसको आप डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो आंसर है। दैट्स इट। कीजिए, डिवाइड कीजिए। अभी मैं इसको किससे डिवाइड करूंगी? हमेशा एक मॉड्यूलस पॉलिनोमियल आपको इसमें दी हुई होना जरूरी है। जब आप GF2 टू द पावर 4 कर रहे हो ये ऊपर, तो उसके साथ हमेशा एक पॉलिनोमियल आपको लाजमी नहीं दी होगी, तो आप कहोगे कि यार वेयर इज द माय इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, मांगोगे। लेकिन हमने पहले ही दे दी कि अगर आप GF2 x की पावर 4, हाँ ये x4 x1 ये दी हुई होना लाजमी है, नहीं है यू लास्ट फॉर कि भाई मैं GF2 टू द 4 का काम कर रही हूँ तो मुझे आप एक पॉलिनोमियल दें जिसकी पावर 4 हो, ताकि जब भी कभी मेरी रेंज बाहर निकले मैं इससे डिवाइड करूं। जैसे होता है कि आपको मॉड्यूलस हम देते थे इंटीजर में। चले तो करे, आंसर आ जाएगा। यू आर ऑन द राइट, इन द राइट डायरेक्शन। सर ये जो 4 मल्टीप्लाई 15 का है, ये आ रहा है मेरे पास h की पावर 5 प्लस h की पावर 4 प्लस h की पावर 3 प्लस h की पावर 2। ठीक है, अब इसको और करो आगे। ये सही है, राइट साइड का आंसर आपका ये सही है। हाँ जी, अब ये सर राइट साइड का। अब ये लेफ्ट और राइट के दरमियान, लेफ्ट और राइट के दरमियान प्लस का साइन है, तो लेफ्ट और राइट को मिलाओ, ऐड करो। ठीक है सर। तो सर अगर इसको करूं तो x+1 आ रहा है, x+1 आएगा तो फिर वो मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर नहीं x की पावर 1 और +1 आ जाएगा, मतलब कि प्लस x आ जाएगा, x की पावर 0 आ जाएगी। सर आ गया x+1। x+1 है। यस सर। इसको जरा दोबारा देखो। सर इसमें मैंने एक चीज पूछनी है, जो ये एच केयर है, एच केयर जो एच केयर में 2 आ रही इसमें प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे या ये 2h केयर हो जाएगा? ओके, हमने ये सीखा है कि नहीं ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली अगर बैक में देखो तो इनके कोएफिशिएंट पे आप mod 2 इस्तेमाल करते हो तो 2 mod 2 0 होता है। उसका हमने हल ये बताया था कि जी इन्हें कैंसिल कर दो, क्योंकि 1 ये हम कोएफिशिएंट को एक्सक्लूसिव और कर लेते हैं, 1 और 1 का आंसर 0 है, इसलिए एक जैसी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी जब आप ऐड कर रहे हो, जब आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, चलें। ठीक है सर। अच्छा सर थोड़ा सा फिर आंसर आ रहा है h की पावर 5 प्लस h की पावर 4 प्लस h की पावर 3 प्लस x। चले यहां तक आप दोनों पहुंच गए हो, ओके। मगर इज दैट द कैन बी फाइनल आंसर? नो, ये हमारी रेंज से बाहर चली गई है पावर, तो हमें इसे मॉड्यूलस अप्लाई करने पड़ेगा। मॉड्यूलस इस केस में आपको पावर के लिए मॉड्यूलस फंक्शन जो है, जिसको ऊपर मैंने दिया था, ये इरेड्यूसिबल हमेशा आपको चाहिए, तो ये दी हुई है मैंने। अब इस फंक्शन को यूज करके इसको दोबारा रेंज में लाओ, आंसर को इससे डिवाइड करो और जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वो आपका आंसर होगा। तो करें, कीजिए। और आपने देख लिया? हैव यू शैलिजा, डिड यू चेक इट अगेन? यस सर। सर इसको मैंने जिसके साथ करके किया था वो x+1 है और नीचे मेरा आंसर आ रहा है x की पावर 0 से लेके x की पावर 3 तक आ रहा है आंसर। हाँ, आपने पहले तो कहा था ना आपका आंसर x+1 आया है। सर वो ऊपर बता रही थी जिसके साथ इसको करके वो आ रहा था आंसर, मैंने दोनों बताए थे। वो दो अलग अलग थे ना, फिर आपने कंबाइन आंसर भी बता दिया था कि x5 x4 x3 x है। मैंने कहा इसको आप मॉड्यूलस लीजिए उस फंक्शन से। सर तो वो मेरे नीचे जो आंसर आ रहा है, अच्छा
ओके शैलेजा, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू डिड। आपने मुझे क्वेश्चन का आंसर बताया था x+1, ठीक है? शैलेजा, यू टोल्ड मी जो x+1 आपने बताया, दैट वाज जी द सर। क्वोशंट, उस डिवीजन का क्वोशंट जी था सर। x+1। हम क्वोशंट को नहीं लिखते, हम लिखते हैं रिमाइंडर मैं को। वो बता रही थी कि इसको इसके साथ मैंने किया है, जिसकी वजह से मेरा आंसर आ रहा है x की पावर 0 से लेके x की पावर 3 तक आंसर आ रहा है। अब आपका फाइनल आंसर हो गया x3 + x2 + x+1, ठीक है? जी सर। सो दिस, जी सर। तो ये क्या, अगर इसको आप नंबर की शक्ल में वहां लिखना होगा, आपने आंसर तो नंबर की शक्ल में हमने लिखना है ना, x नंबर, तो व्हाट इज दिस नंबर नाउ? हमने कैलकुलेशन के लिए पॉलिनोमियल से मदद ली, लेकिन आंसर तो हमने नंबरों में लिखना है ना, स्टेट में। बाइनरी में लिखना है ना सर, तो वो हमारे पास 15f ही आएगा, 11111 हाँ, तो वो क्या क्या लिखेंगे वहां? 1111 आएगा, और जब उसको करेंगे तो वो f हो जाएगा हमारे एफ पास। हेक्स में लिखेंगे इसके, जी तो सर। बस ये वेरी गुड, इसका आंसर ये है। तो अब खाली आपका जो लास्ट रह गया इसमें, वो बिल्कुल ही सिंपल है, उसको दैट इज जस्ट एक्सक्लूसिव ऑरिंग, कि आपकी ये स्टेट है और इसको आप की का जो भी फंक्शन है उससे एक्सक्लूसिव और करते हैं और आपको उसका आंसर मिल जाता है। लास्ट वन इज जस्ट एक्सक्लूसिव ऑरिंग, ओके? जी सर। जी सर। कैन यू डू द एक्सक्लूसिव ऑरिंग? अगर यही आपकी स्टेट है, अगर ये स्टेट है आपकी, ये की, मैं अगर आपको मैं की दूं, देखिए एक्सक्लूसिव ऑर का क्या मतलब है, ये स्टेट है और यहां पर की आएगी, ये भी 4 उसकी होगी, और आप इन दोनों को एक्सक्लूसिव और करोगे और जो आपका आंसर आएगा वो ये होगा। ये काम है। तो आप क्या अब इसका करोगे, अगर हम यही स्टेट ले लें जो अभी यहां पर थी हमारे पास स्टेट थी 6f, ये वाली ऊपर जो थी हमारे पास, जिस पे अभी हम काम कर रहे थे, फर्स्ट को वो ले लें, और इसमें एक्सक्लूसिव और के लिए की जो है आपके पास जो है 275A, ये की है, ठीक है? चलो, तो आपने इसको एक्सक्लूसिव और इससे करना है, तो आप बताएं यहां पे मैं क्या लिखूं? पहले इधर की को कन्वर्ट करेंगे। हाँ बताएं, बस यहां बताएं कि यहां क्या लिखा जाए। फजल आप भी और आप भी, व्हाट शुड आई राइट 2 हियर? आएगा, 2 हमारे पास होता है 10, तो वो हमारे पास x आ जाएगा, x आ जाएगा, x की जब पावर 1। इसका हम कोड अच्छा बनाएंगे, इसका एक कोड दूसरे सेकंड, तरीके से अच्छा एक सेकंड सुनो, ये काम करने के लिए हमें पॉलिनोमियल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एडिशन का काम हो रहा है। तो एडिशन तो जी बाइनरी में हमने करना है, एक्सक्लूसिव और करना हमें आता है। हमें मसला जब जी आता है कि जब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है नंबरों को, तो हमें पॉलिनोमियल की हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे हमने यहाँ पर ली है ऊपर। यहाँ नहीं, यहाँ तो जी स्टेट सर। एक्सक्लूसिव और बस, और आंसर बताओ, यहाँ आंसर बताओ मुझे, जस्ट टेल मी यहाँ क्या लिखना चाहिए, यहाँ क्या? आप भी बताएं फजल, आप भी बताएं। इट इज स्टेट एक्सक्लूसिव और ऑफ दिस 4-bit हेक्स नंबर्स, व्हिच जब क्या मींस, जाएगा, तो बाइनरी में बताना है ना। चलो बाइनरी में यहाँ बताना। उसका हेक्स बता दो, क्योंकि यहाँ पे हम हेक्स लिख रहे हैं ना, तो आप बाइनरी में कैलकुलेट कर लो, जस्ट टेल मी द आंसर। तो यहाँ पे बाइनरी में कैलकुलेट किया, जो 6 और 2 का वो आ रहा है मेरे पास, 4 आ रहा है, वो आ रहा है 0100। ठीक है, चलो तो 4 है ना, जी ओके सर। 4 आपने कहा, मुझे यहाँ 4 लिख के करेक्ट है। आगे क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखना चाहिए? तो आगे बताऊंगी आपको। फजल आप भी बताएं, शाबाश, जी सर। कोई सा बता दें, चूज ऑफ योर लाइकिंग। एक एक हेक्स नंबर के एक एक है, और बस वंस यू टेल दीज वी आर डन, वी हैव डन कंप्लीट। सर किसका बताना है, ये इसका बताना है जो ये अभी हमने हाँ ना, सॉल्व किया ये था? आपने ऐड राउंड की करनी है, ये आपकी स्टेट मैंने दे दी, ये मैंने आपको की दे दी, ये की है। इन दोनों को तो ये नीचे वाला, अच्छा अच्छा इन दोनों को ये एक्सक्लूसिव जो और नीचे। करके आपका आंसर आना है कि ऐड राउंड की के बाद क्या आंसर है। मैं पूछ रहा हूं आंसर की ये 4 चीजें आपको मुझे बतानी है, कोई सी सर ये आप जो मुझे। सेंटर में, सर ये मेरा क्वेश्चन है, सेंटर में प्लस लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है? ये हाँ जी।
ये इसके दरमियान में, हाँ इसको मतलब कि ये एक प्लस, मैट्रिक, ये दो मैट्रिक है ना, दो मैट्रिक जी के जी दरमियान में प्लस सुनो लिखा है, ठीक है। सुनो, ये प्लस के गिर्द सर्कल डाल के लिखा हुआ है, इसका मतलब अक्सर हम लेते हैं कि यू आर एडिंग इन बाइनरी एंड डूइंग द एक्सक्लूसिव ऑर। एडिंग जब बाइनरी में की जाती है तो एडिंग मींस नॉट दैट एडिंग, इट इज एक्सक्लूसिव और एडिंग विच वी आर डूइंग। तो ये सर्कल उस बात पे एम्फसाइज करता है। इसकी जगह आप लिख सकते थे एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव ऑरिंग ईच निबल। आप समझ रहे हो, हमने ये तय किया है कि बाइनरी नंबरों में हमारे यहाँ ऐड से मुराद एक्सक्लूसिव ऑरिंग ऑफ बाइनरी बिट्स है, ये है, ठीक है। उसको लिखने का एक तरीका ये है। इस कई दफा लोग इस पर सिर्फ प्लस भी लिखे तब भी काम यही हमने करना है, वो वाला एडिशन हम नहीं करते कि 1 और 1 करके 2 हो गया, वो नहीं हम कर रहे। तो ये अब जल्दी जल्दी ये 3 आंसर बताओ और फिनिश, वी आर फिनिश्ड विद द क्लास। इन सर मेरा ये जो है इसका आंसर आ रहा है सर F और 7 जो है 2 के नीचे जो आ रहा है उसका आंसर आ रहा है 0011। एक F है और दूसरा जो है वो 7 है। जी सर F7। हाँ F और 7 का आंसर आपका आया, क्या आया एक्सक्लूसिव, क्या आया बोले? 3 0011 3। क्यों 0011 क्यों आएगा? राइट के तो सारे 1 जो है कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, सिर्फ लेफ्ट का 1 रह जाएगा। सर पहला वाला आ रहा है 4 आ रहा है, इसका आंसर बनेगा 8। सर पहले वाले का 4 आ रहा है। हाँ वो हम लिख चुके हैं, वेरी गुड, ये हमने पहले लिखा है। सर F तो हो जाएगा हमारे पास 1111 और सर एक मिनट 7 जो होगा वो होगा 0 सर 111। मैंने गलती से C लिख दिया इसके नीचे, तब मेरे इस तरह से हुआ। अच्छा करो करो करो, बताओ। ये बस ये आपने, मैंने जो सर्कल किए हुए, फजल ठीक है आपका 4 ये वाला, ये हमने पहले लिखा हुआ भी है और ओके। अब ये वाले बताओ ना जल्दी जल्दी। इट इज जस्ट एक्सक्लूसिव ऑरिंग। सर मैं कर रहा हूं 1 1 1 1 और 7 का क्या आ रहा है? यस सर मेरा आ रहा है F7 का आ रहा है 1000। तो इसको क्या लिखे, क्या लिखे वहां? 8। शाबाश, गुड गुड, ये हो गया। और 2 रह गए, 2 रह गए, ये हो गया, ठीक है। ये सर वो जो है C5 वो आ रहा है 1001। तो क्या लिखे? वेरी गुड, क्या लिखे? 9 क्या लिखे वहां? 9। वेरी गुड, चलो ये हो गया 9। लास्ट ये बताओ। वेरी नाइस, फिनिश। 0101। तो ये क्या होता है? 0101 हमारे पास होता है इसको जब दिया ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 5। वेरी नाइस, वी आर डन। मैं खाली आपको वो छोटा सा ये बता दूं कि जो आप कन्वर्ट कर रहे हो, इतना टाइम आप लोगों को लगता है, जैसे ये था 0101, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए बड़े फिक्स हमेशा कि ये चीज 1 से है, ये 2 से मल्टीप्लाई होती है, ये 4 से, ये 8 से कन्वर्ट करने के लिए। तो ये 1 है 1, ये 0 हो जाएगा, ये 4 से होगी तो ये 4 है, ये 1 है 5, बस बाकी तो है ही 0। सही है, तो बड़ी क्विकली हो जाता है। ओके चले, वेल डन, एक्सीलेंट शैलिजा, वेरी वेल डन। फजल आप भी इसको जल्दी जल्दी पूरा करो, ये आंसर हमने लिख दिए हैं। ओके क्योंकि हमारा क्लास टाइम खत्म हो गया है, थोड़ा सा हम लेट शुरू हुए थे, हमने थोड़ा सा लेट टाइम ले लिया आप लोगों से, तो बट इट वाज, वी हैव एंडेड एवरीथिंग, यू हैव डन योरसेल्फ नाउ द डिफिकल्ट पार्ट्स। और अब आपके लिए अगले में इट्स अ प्रैक्टिस थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, ये एग्जांपल है। सर मेरा एक क्वेश्चन है,
अच्छा एक सेकंड बस मैं ये पूरा प्रोग्राम करूँ। बनाना अच्छा पड़ेगा। एक सेकंड, ये पूरा ये जो मैंने दिया है ये क्वेश्चन है, इसमें प्लेन टेक्स्ट दी हुई है, की दी हुई है और आंसर भी दिया हुआ है साइफर टेक्स्ट। आपने ये पूरा एग्जाम्पल को खुद सॉल्व करना है और देखना है क्या आपको ये साइफर टेक्स्ट मिलता है कंप्लीट SAES को कंसल्ट करके। जी फजल, इस तरह से अभी पूरा सारा इसको सॉल्व करना है ना जी पूरा सारी वो आप देखोगे पूरी एनक्रिप्शन के साइकिल से ये नंबर गुजरेंगे। उस ब्लॉक फ्लो डायग्राम पे आपने इनको जैसे DS में किया था ऐसे ही ये कैलकुलेशन करोगे और जी देखो। सर। अच्छा पर फजल अभी आप तो इस तरह से करना है ना सर, हैंड रिटन जिस तरह से अभी किया है बिल्कुल हैंड रिटन, अभी हैंड रिटन जी सर। इस स्टेज पे हैंड जी रिटन। उसके बाद हम जब जी प्रोजेक्ट पे जाएंगे, जब आप असल में हैंड रिटन आपको समझ आया हुआ होगा और आपने खुद किया हुआ जी होगा, सर। एक तो आपको टेस्ट डाटा का काम देगा। जब आप कोड लिखते हो जी ना तो सर। आपको जरूरत होती है कि हर स्टेज पे चेक करो कि मेरे काम सही हो रहा है कि नहीं। एक तो आपको वो जी काम सर। देता है ये, दूसरे कोड लिखने में भी अगर ये काम समझ आया हो तो आसानी हो जाती है। ओके। अच्छा फजल आप कुछ पूछ रहे थे। जी फजल सर। जी सर। पूछिए, आप कुछ पूछ रहे थे। सर मैं ये पूछा था, ये तो हमने अभी आज कर लिया है, जी जी ये जो अभी हमने क्वेश्चन आज सॉल्व कर लिए, तो ये सही। आपने दिया हुआ कि हैंड रिटन, ये हैंड रिटन भी हम कर लेंगे। तो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि इसका कोड भी साथ बना सकते हैं हम वेलकम, वेरीफाई करने के लिए? बिल्कुल बना सकते हो, सही है, क्योंकि ठीक है। यही चीज है जो अब आपके अगले प्रोजेक्ट में आ रही है। तो दिस इज द टाइम कि अगर आप कोड भी बना लो तो यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड। मगर पहले ये जरूर करना समझ के, मैं ये कह रहा हूं इस पूरे को हैंड कैलकुलेशन से करके चेक करना ओके सर। और फिर कोड करना। मैं यही बात जी बता रहा था कि कोड में आपको ये दो लिहाज से सही, काम आएगा। एक तो समझ होगी तो कोड सही करोगे, दूसरे कोड में बिल्कुल हर सर। स्टेज पे चेक करने के लिए आपके पास रेफरेंस डेटा होगा। जी चलो शाबाश, वेल डन, ओके वी एंड द सर, क्लास। मेरा हो गया वो क्वेश्चन। अच्छा चलो, वो मैच कर रहे हैं सारे आंसर जी जो हम। मैच कर रहे हैं। ओके जबरदस्त फजल, ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।